हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, क्लास 8 का प्रैक्टिस पेपर करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया गया सेशन रहेगा 2024-25, क्लास 8 रहेगी। सब्जेक्ट रहेगा साइंस। ड्यूरेशन रहेगी 2.5 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। बच्चों, आप सब जानते हो कि 25 सितंबर से आपके एग्ज़ाम है और ये जो प्रैक्टिस पेपर है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ से आपको पेपर कैसे आएगा, पैटर्न कैसे रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनका आइडिया हो जाएगा। तो पेपर के अंदर 3 सेक्शन होते हैं, ABC सेक्शन, तो वो हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। सेक्शन ए रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय, तो साथ में मैंने आंसर लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप आंसर कर सकते हो। पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप दोनों बच्चे जानते हो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के बारे में। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, यहाँ से वाटर जो है वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट देखिए, फॉसिल फ्यूल्स आर। फॉसिल फ्यूल्स जो है कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ऑल ऑफ दीज। तो आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज का। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स। तो बिल्कुल ये ट्रू है। हियरिंग रेंज ह्यूमन ईयर की क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 होती है। द वॉइस बॉक्स इज कॉल्ड। वॉइस बॉक्स क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को लैरिंक्स बोलते हैं। कोलरा इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स रहेगा। कन्वर्जन ऑफ शुगर, इसको जो है हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच इंसेक्ट इज द कैरियर ऑफ मलेरियल कॉजिंग प्रोटोजोन। तो इंसेक्ट जो है जो होता है वो कौन सा होता है, मॉस्किटो होता है। मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन कौन सा है, मॉस्किटो। नेक्स्ट देखिए, रहमान हैज सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर एंड डॉक्टर डायग्नोज इट एज टाइफाइड। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड रहमान। तो रहमान इज वाज इन्फेक्टेड बाय द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी विच कॉज टाइफाइड। तो टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ब्लैक गोल्ड टर्म इज़ यूज्ड फॉर। ब्लैक गोल्ड टर्म जो है वो किसके लिए यूज़ होती है, पेट्रोलियम के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। 2 एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल के बताने हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद है एक्सपेंड PCRA। PCRA की फुल फॉर्म लिखनी है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो है PCRA की फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के 12 पार्ट 12 मार्क्स के। उसके बाद अब जो क्वेश्चन है आपके 2 मार्क्स के रहेंगे। गिव द कंप्लीट नेम ऑफ CNG एंड LPG। तो CNG और LPG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसको लिक्विड कर देते हैं, तो ये लिक्विफाइड रहेगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो 2 फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल क्या रहेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑब्जेक्ट का क्या होता है, टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 50 हर्ट्स, तो टाइम पीरियड हम कैसे निकाल देंगे, T इज इक्वल टू 1/f। f यानी फ्रीक्वेंसी, T जो है क्या है हमारे पास 0.02 सेकेंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द फॉलोइंग गिवन पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये क्या है बच्चों, ये ब्रेड मोल्ड है और ये पैरामीशियम है। तो आपको जितने भी डायग्राम दिए गए हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर है उसके सारे डायग्राम करने हैं। ये क्वेश्चन एक ज़रूर आता है। ठीक है, तो ये ब्रेड मोल्ड रहेगा और पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन वन एंटीबायोटिक एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इट। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंटीबायोटिक इज पेनिसिलिन। ठीक है, एंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया पेनिसिलियम नोटेटम। एंटीबायोटिक क्या रहेगी, पेनिसिलिन, और पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो इसको कॉज करेगा, प्रोड्यूस करता है। इफ़ यू हैव टेकन 1 लीटर मिल्क फ्रॉम द मार्केट एंड यू नीड टू पेस्चराइज इट एट योर होम, हाउ विल यू डू इट। तो आप मिल्क को कैसे पेस्चराइज करते हो, तो उसके लिए प्रोसेस बताना है। सभी बच्चे जानते हैं पेस्चराइजेशन क्या होता है, तो कैसे करोगे, पहले मिल्क को हम हीट करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि वो 72 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँच जाए। थर्मामीटर से हम उसको देख लेंगे। कूल करेंगे उसको 15 सेकंड्स के लिए। ठीक है, 15 सेकंड से उसको जो है 72 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे और फिर एकदम से क्विकली कूल करेंगे ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए और फिर उसको स्टोर कर लेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, गिव 2 एग्जाम्पल। कम्युनिकेबल डिजीज आर इलनेस दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इधर बाय डायरेक्ट और नो इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल आपके क्या रहेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स रहेंगे आपके इन्फ्लुएंजा और TB, ये आप लिख सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। तो यहाँ से आप इसको जो है आपका 24 मार्क्स का पेपर हो जाता है। अब आता है सेक्शन B, ये आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, आंसर द फॉलोइंग। डज एनी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वाइब्रेट व्हेन वी स्पीक, नेम द पार्ट। तो क्या हो जाएगा, लैरिंग्स हो जाएगा। अगला है
नेक्स्ट, अनिल सॉ ए क्रैकर बर्स्ट एट नाइट एट ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस। अपने घर से अनिल ने एक क्रैकर जो है वो ब्रस्ट होते हुए देखा नाइट में। ही हियर द साउंड ऑफ द क्रैकर अ लिटिल, उसको आवाज़ तो कम आई लेकिन उसने जो है जो लाइट है, ठीक है, हियर द साउंड ऑफ द क्रैकर लिटिल लेटर आफ्टर सीइंग द क्रैकर बर्स्ट, तो उसने देखा, उसकी रोशनी पहले आई लेकिन साउंड बाद में आई। तो इसका रीज़न आपको बताना है। तो रीज़न ये रहेगा, द डिले इन हियरिंग द साउंड ऑफ द क्रैकर आफ्टर सीइंग इट बर्स्ट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट एंड साउंड। लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड, लाइट की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है साउंड से। तो उसने क्रैकर को ब्रस्ट हुए देखा, तो जो लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, वो क्या है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो साउंड की ट्रेवल करती है दैट इज़ 343 मीटर पर सेकेंड इन एयर, इसीलिए साउंड बाद में आती है। नेक्स्ट देखिए, नेम द टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस साउंड बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स। तो क्या हो जाएगा, गिटार और वायलिन इसका एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ नाइट्रोजन साइकिल। तो आपकी बुक में बहुत अच्छे से नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ की हुई है, तो वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस विद एनी 3 पॉइंट। तो नॉइस क्या है, जो है नॉट प्लेजेंट टू हियर, जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, और म्यूज़िक क्या है, जो कानों को अच्छा लगता है। वी डोंट लाइक सच साउंड्स, हमें ये पसंद नहीं आती और हमें ये पसंद आती है। एग्जाम्पल रहेगा जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, गिटार, पियानो, और साउंड्स ऑफ व्हीकल, ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको मैच करना है, यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए, सीएनजी क्या है, सीएनजी जो है नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल है। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। एंथ्रासाइट ये 98% कार्बन कंटेंट होता है इसके अंदर। कोल टार जो है वो एक विस्कस लिक्विड है, और कैरोजन ये एक वैक्सी मटेरियल होता है। कैरोजन क्या है, एक वैक्सी मटेरियल। तो ये आपको यहाँ से करने हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको पैसेज देखने को मिलेगा, ये कंप्लीट पैसेज है जो आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ लेना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू, तो शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, शुगर कन्वर्ट हो जाती है अल्कोहल में। उसके बाद है, नेम द बैक्टीरिया विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीप्लाई इन इट एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो क्या आ जाएगा, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, लुइस पास्चर है फ्रेंच केमिस्ट इन 1857 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ। कौन सा प्रोसेस डिस्कवर किया था, फर्मेंटेशन। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है, तो डी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। बाकी सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको पैसेज दिया गया है, इसको अच्छे से रीड करेंगे और हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। द माइक्रोब्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं उनको क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है, द बैक्टीरियम विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो विच कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दैट आर द राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। द बैक्टीरिया विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड एंड चीज़ फ्रॉम द मिल्क, क्या बोलेंगे उसको, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, उसको बोलेंगे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 3 में आपको ऑप्शन मिलेगा और एक क्वेश्चन ये 6 मार्क्स का है, यानी एक MCQ 2 मार्क्स का। ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है जो आपको बहुत ध्यान से करना होता है। द माइक्रोब्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन इन ब्रेवरीज इंडस्ट्री इज़, क्या होता है, तो वो जो है वो यीस्ट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, यीस्ट। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG जो है एक ग्रेट एडवांटेज ऑफ, ये दिया गया है पैसेज, आपको इसको पढ़ लीजिए फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका, इसमें देखिए क्वेश्चंस हैं, नेचुरल गैस इज स्टोर्ड एज CNG एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे इसको स्टोर किया जाता है। इन इंडिया वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस आर फाउंड इन, तो कहाँ है, त्रिपुरा एंड राजस्थान में। थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जब जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको अलग करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम, तो इनमें से पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा नहीं है, नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको ये पैसेज दिया गया है, इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका फोटोसिंथेसिस आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ यूनिक अबाउट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को लेकर क्या यूनिक है, इसमें यूनिक है कि ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है और फूड तैयार करता है। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट कैप्चर सोलर एनर्जी, तो लीव्स जो है, लीव्स वो कैप्चर करते हैं सोलर एनर्जी को।
क्वेश्चन नंबर इसी में और दिया गया है, इन व्हाट फॉर्म इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो ये फूड की फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। इन व्हाट फॉर्म, ये फूड की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये था बच्चों कंप्लीट पेपर। आई होप आपके लिए ये पेपर बहुत बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। काफ़ी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के और बाकी जो पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी मीडियम में अलग से वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, विद आंसर्स। तो आप वहाँ से इसको लर्न कर सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।